हम लोग जो है पहले 5 वीडियो में प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन और मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उस पर कुछ आधारित सैंपल हम दिखा रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। उस चीज़ को आज इस वीडियो में देंगे। 10 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे कि कैसे पूछा जाता है। जो जैसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी पाथ होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ। तो आप एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई वेरिएबल में होता है, तो उसी के रूप में होता है। तो ट्रेजेक्टरी पाथ का जो इक्वेशन आता है y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2g कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे आता है, सो देख लीजिए। हो सकता है इसमें ये हो, हमने इक्वेशन निकाला था, आपको याद होगा कि x बराबर u कॉस थीटा इंटू टी, एक इक्वेशन ये निकाला था हमने। और y बराबर u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमको x और y में निकालना है इक्वेशन। तो x और y में है तो t को एलिमिनेट कर दीजिए। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा, t के जगह भर दीजिए, क्या आएगा x बाई यू कॉस थीटा, और यहाँ आ गया आपको हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये y इक्वल टू हो गया x इंटू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ जो हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको आप यूं लिख लीजिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये अलग पाथ हो गया, माइनस जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अलग पाथ हो गया। तो ये जो इक्वेशन आया है ट्रेजेक्टरी पाथ का, किस शेप को शो करता है? पैराबोलिक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आप इसमें होइएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप जानते हैं क्या होता है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू हो सकता है कि a1 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी है, ये 0 है तो ये टर्म भी आ सकता है। यानी ये ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। जैसे आप देखते नहीं हैं इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स होता है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी होता है। दोनों ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन हम ये है कि ऑरिजिन से पास करता है, ये ऑरिजिन से नहीं पास करता, सी 0 है। तो इसमें भी वही हाल है। ऐसा नहीं देखिए क्या रे पैराबोला का नहीं है, नहीं, ये पैराबोला का है, लेकिन ये ऑरिजिन से पास नहीं करता है। तो ये इक्वेशन हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो 10 द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। ये यहाँ तक आप लोग को थ्योरी हो गया। अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट रखना है वो क्वेश्चन आएगा नहीं। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि अरे परीक्षा देना है एकेडमिक परीक्षा, तो वो एकेडमिक परीक्षा ही नहीं है, ये परीक्षा है कॉम्पिटिटिव।
कॉम्पिटिटिव परीक्षा में हमेशा उसके अंदर की बात पूछी जाती है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, है ना। अब जैसे अब हम हैं तो हम बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये चीज़ है, तो ये एक्सटर्नल बातें हुई। इंटरनल, जिसको सब्जेक्ट साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान, माने मन के अंदर का जो विज्ञान है, जो पढ़ ले वही मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो ये पढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? अनुभव चाहिए पूरा। इस नेचर, ऐसी एक्टिविटी अगर इंसान दिखा देता है तो इसके अंदर वो चीज़ हो सकता है। ये तो लोग कभी कभी ऐसे कहावत में भी बोलते हैं कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो इसको देख लें कि जो ज़्यादा बोलने वाला आदमी होता है वो जो है सो कुछ आगे जाके बोल के ख़त्म हो गया, अंत में वो शांत हो गया। लेकिन जो कम बोलता है वो है। तो ये मनोवैज्ञानिक का रिसर्च है, मनोविज्ञान का रिसर्च, इंटरनल। तो ये जो हम लोग अभी पढ़े, डिटेल पढ़े, अब आपको मन का विज्ञान नहीं अब बनना है, आपको किताब का विज्ञान बनना है, यानी सब्जेक्ट का वैज्ञानिक, यानी फिजिशियन बनना है, फिजिशियन बनना है आपको, यानी फिजिक्स इसका क्या होगा, तो मैथमेटिशियन कहिए या फिजिशियन कहिए, दोनों आपको पढ़ना है। इतना बढ़ के जैसे वो क्वेश्चन जैसे पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइए क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, परीक्षा में आ गया क्वेश्चन कि द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ of the projectile is given by y is equal to √3x plus 5x square. What is the angle of projection या projectile? Angle of projectile, A 0 degree, B 30 degree, C 60 degree और D none of above. अब आप देखिए कि आपको फिजिक्स मैथ में पढ़ाया गया है या फिजिक्स में, तो आपको हम कहें कि ये माने आपको फिजिशियन बनना है तो कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे हम किसी चैम्बर में घुसते हैं तो कुर्सी पर देखते हैं कि अगर वो प्रिंसिपल अगर बैठा हुआ है कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर, तब हम समझ जाते हैं कि वो प्रिंसिपल है। अगर वही व्यक्ति अलग बैठा रहे तो हम ये गेस कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल नहीं है, यानी कुर्सी से रिप्रेजेंट होता है कि कौन प्रिंसिपल है, यह चीज़ है। तो उसी टाइप से यहाँ जो है स्टैंडर्ड है इक्वेशन। क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड है? माने ये कुर्सी है, y इक्वल टू tan x थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये कुर्सी है एक तरह का, माने वो है चूँकि इक्वेशन कभी चेंज नहीं करता, ये कुर्सी है। अब देखिए इस कुर्सी में कि इसके जगह पर कौन बैठा हुआ है, ये √2x, तो जो बैठा हुआ है उस इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि √3x के स्थान पर x tan थीटा बैठा हुआ है, x कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू आप निकाल लीजिए 60 डिग्री आंसर है। अब कहिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों आएगा, ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों आया। मैं इस क्वेश्चन को कहता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको टीजीटी के लिए। तो चूंकि आप बनने का जा रहे हैं टीजीटी टीचर या मैथ या फिजिक्स, तो आपको कहाँ का नॉलेज लेना चाहेगा, वो नीचे का माने 9, 10, 8 का आपको नॉलेज है या नहीं। यानी ये आपका नॉलेज नहीं है कि नहीं कि अगर tan थीटा बराबर अगर मान लीजिए 1/√3 है, तो बचपन में आप पढ़ाए हैं कि tan थीटा बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखो जी ये हो गया 60 डिग्री 30 डिग्री और ये tan हट गया, थीटा इक्वल टू
30 डिग्री। ये बचपन में 9th 8th में लड़के पढ़ते हैं या आप भी पढ़े होंगे। तो इसी नॉलेज को लेने के लिए उसने फिजिक्स लगा दिया आपको यहाँ पर, लेकिन नॉलेज कौन लिया आपका 9th क्लास का। तो इस टाइप का यानी स्टडी कीजिए या प्रिपरेशन कीजिए तो क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कुछ भी। अब मान लीजिए कि इसी में पूछ देता कि u का मान निकालिए, u का, तो आप सोचते क्या रे u का मान कैसे निकलेगा, माने इनिशियल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। तो आप देखिए अब यहाँ पर, यहाँ 5 ये है और वहाँ जो है सो माइनस है दिया हुआ, तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। ये तो हम उदाहरण के लिए दिए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये किसके किसके जगह पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए कि g2u² cos स्क्वायर थीटा यानी इक्वल टू 5, यानी यहाँ -5 हो गया, यहाँ चूंकि प्लस है तो -5 हो गया, ये चीज़ है। तो आप देख लीजिए ये थीटा तो मालूम हो ही चुका है आपको, तो g2u², ये हो गया 1/2, ये कट गया। चलिए तो ये आ जाएगा g/-5u², ये देखिए। तो आंसर क्या हो गया, u = g/-5, u निकल गया। एक सिंपल चीज आप ये सोच लिए। तो प्रोजेक्टाइल में आप लोग खाली वो फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। एक सैंपल ये देख लीजिए, ठीक है। अब आप ही गेस कर लीजिए या आप समझ सकते हैं कि सचमुच ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। पहली बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन वही सेट होता है किसी भी कंपटीशन में जिसका कनेक्शन नीचे से है। आप लोग भी करते हैं कि एक तीर में 2 निशाना लेंगे, एक बात में 2 नॉलेज लेंगे। हर व्यक्ति बोलता है कि एक काम में एक काम करें और उससे हम कई एनर्जी गेन कर लें। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि व्हाट एंगल ऑफ पेयर्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल be same when the projectile velocity and projection point be same, माने एक ही प्रोजेक्शन पॉइंट है, सेम है। अब इसमें आपको दे दिया है 30, 75, 30, 45, 15, 75, D none of these। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे इसमें से कौन होगा, आपको सोचने में दिक्कत है यह चीज़। तो आप देख लीजिए यहाँ प्रोजेक्टाइल में आपको ये दिखा रहे हैं, ये भी उसी पर भेजा है कि ये एक एंगल देखिए ये बन रहा है थीटा और इससे देखिए बन रहा है 90 - थीटा। देखिए 2 एंगल बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल से एक वर्टिकल से। तो कहता है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर ये हुआ। तो इससे भी एक पता चल जा रहा है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा होगा। यानी अगर हम थीटा इसको मानते हैं 30 को, तो 90 में से 30 घटाइएगा 60 होना चाहिए, तो ये भी फेल। 30 मानते हैं तो 45, ये भी फेल। अब इसी का देखिए 90 में से ये हटाते 75, यानी सी ऑप्शन सही है। इस ग्राउंड से देखिए तो इस एंगल से। अगर दूसरे एंगल से देखिए तो अब रेंज के फार्मूला से देखिए, तो रेंज बराबर अब क्या होता है उससे देख लीजिए, u² sin 2 θ/g। चलिए ये रेंज हो गया एक। अगर मान लीजिए दूसरा, तो ये हो गया u² sin, अब इस ये चेंज हो गया है
90 माइनस थीटा बाई जी, तो R2 U स्क्वायर R1 U स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा 2 थीटा बाई जी। और साइन 180 देखिए त्रिकोणमितीय से ना है ये साइन, देखिए यानी R1 ये 0 हो गया, एक R बराबर R1 हो गया ना, तो एक 90 माइनस ने दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यानी चॉइस ये सही है। देखिए क्यों सही हुआ, ये देखिए यहाँ फिर आप देख लीजिए कि 10th क्लास का या 9th क्लास का साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, उसमें चेंज, फिर यहाँ नीचे का नॉलेज ले रहा है, इसलिए आपको ये है। तो हम इसमें टेक्निक बता दिए कि जिस एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसी पर वो जाके क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी रेंज, प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो सेम होगा। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूमेरिकल के बीच में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सो देखिए एट व्हाट एंगल द रेंज बी मैक्सिमम, वह कौन सा एंगल है जिस पर रेंज जो है मैक्सिमम होगा। आपका आंसर चॉइस दे रहा है, और सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। अब इसमें भी वही है त्रिकोणमितीय, जैसे फॉर्मूला आपका है R बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। अब देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का मान 1 होगा, यानी साइन का मान 1 होगा तभी रेंज जाकर मैक्सिमम होगा। और ये संभव कब है, जब साइन 2 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए कि ये होगा, तो ये आप देखिए साइन 90 डिग्री तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी बी आंसर है। देख लीजिए फिर इसमें आ गया 10th क्लास यानी 9th क्लास, यानी क्वेश्चन ऐसा है। अब यही जाके आपको टफ हो जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में डाल दिया आपको, ये न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन छोड़ के चले आए लोग और कहे कि बाप रे बाप पूरा न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था। अरे न्यूमेरिकल कहाँ पूछा, आपको तो 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा। गलती आपकी है ना कि थ्योरी आपने ठीक से पढ़ा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटा। अब इसका देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, देखिए आप कहाँ कहाँ गलती कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन सो दिखाते हैं। जो स्टूडेंट कैसे गलती करता है, वो सिर्फ रटे रहता है क्वेश्चन आंसर कहीं भी। अभी देखिए कोई भी चीज़ को आप समझते हैं कि कंपटीशन में कि अरे आईएससी का तो है प्रोजेक्टाइल, उसको पूरा पढ़ जाते हैं क्वेश्चन, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ की पॉइंट पर ध्यान दीजिए। की पॉइंट यानी फॉर्मूला, की पॉइंट देखना है और नीचे देखना है, हमेशा नीचे, हमेशा याद रखिएगा। सवाल हमेशा आपको नीचे से पूछा जाएगा, लेकिन कनेक्ट करेगा ऊपर से। अब जैसे आपको दे दिया गया कि मैट्रिक पास नहीं, इंटर पास स्टूडेंट का जहाँ इंटरव्यू लीजिए यह चीज़, तो आप क्या बीएससी का क्वेश्चन पूछिएगा, कभी नहीं। बीएससी का क्वेश्चन आप क्वेश्चन क्या जो उसको डिप्थ जानने के लिए कहाँ से क्वेश्चन पूछिएगा, सबसे नीचे से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, थोड़ा टफ करते जा रहे हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं, तेज इंटरव्यूअर तो भी बहुत तरह के होते हैं, ईगो वाले नहीं, जिनमें ईगो नहीं होता है, वो सबसे पहले बच्चे से इजी क्वेश्चन पूछेंगे नीचे से, और नीचे से पूछते जाएंगे तब जाएंगे। तो क्यों, नीचे का क्वेश्चन आप नीचे से अगर स्टडी मजबूत है, आपकी नीचे का बेस मजबूत है और सवाल का जवाब देते जाइएगा, तो आपका क्या बढ़ते जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। और जब एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जाएगा तो टफ क्वेश्चन ऑटोमेटिक आगे इजी हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीचे का स्टडी करके नहीं जाते हैं, नीचे से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आप छांट गए वहाँ। ये चीज़ आप देखिए
कहीं आप लोग तो टीवी भी देखते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें क्या देखते हैं कि ये 500 का हुआ, कितना इजी है, एगो बच्चा बैठ के कहता इतना इजी क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है टफ, तो ये क्यों पूछा जाता है पहले कि नर्वसनेस उसका जो है न्यू फेस पर जाएगा, चाहे कहीं पर बैठेगा, चाहे हम भी अगर कहीं चले जाए न्यू फेस पर तो हम भी नर्वस होंगे, लेकिन जो पूछने वाला आदमी है मेरा नर्वसनेस दूर कैसे करेगा, नीचे का क्वेश्चन पूछ के। यदि आपके नीचे के क्वेश्चन में ही जवाब नहीं दीजिएगा तो आपका नर्वसनेस बढ़ेगा कि घटेगा, यानी एनर्जी लेवल और बढ़ जाए या घट जाएगा। इसलिए याद रखिए कि क्वेश्चन कंपटीशन में हमेशा नीचे से पूछा जाता है, तो स्टडी हमेशा नीचे से कीजिए। आप कोई भी बुक पढ़िए तो 8वां से पढ़िए, 8th क्लास का। कोई टीचर आपको कुछ बोले कि ऊपर पढ़ो तो नहीं, नीचे का पढ़िए, नीचे का ही सब कुछ है। देखिए फिर आपको दिखा रहे हैं नीचे में ही सब कुछ है, फिर दूसरा उदाहरण में आप दिखा रहे हैं, तो मेरी बात जो है फॉलो हो जाएगी और सिद्ध भी हो जाएगी, आप समझ भी जाइएगा। अब क्वेश्चन आपको 4 पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ फॉर ए प्रोजेक्टाइल thrown with velocity u at an angle theta with horizontal a y is equal to x tan theta 1 minus x square by r, b y is equal to x tan theta plus half g x square by cos square theta u square, c y बराबर x tan theta 1 plus x square by r, d none of above। अब इसमें आप गलती कर जाइएगा, क्यों गलती कीजिएगा सो भी आपको बता देते हैं। इसमें गलती होना ही है आपको, क्योंकि आपको तो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर, ये हमने पढ़ाया। और क्वेश्चन इसमें आ गया ये चीज़, वो क्वेश्चन आ गया, तो आप तब चकमा में पड़ गए। चूँकि आप अपने ईगो में हैं सब के सब कि क्यों हम 10th में क्यों जाए भाई, 9th में क्यों जाए, हम तो अब मास्टर डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट होल्डर हैं, यानी सीना तान के कहते हैं कि नीचे का क्या हम जाएं। लेकिन आपको नीचे झुकना ही पड़ेगा, अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको नीचे झुकना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप जो है शोले पिक्चर देखे होंगे, तो एक हीरो ईगो में है कि मैं गब्बर सिंह के आगे नहीं झुकूंगा, एक जाके झुकने जा रहा है तो उस पर वो गुस्सा हो रहा है, लेकिन झुक के क्या किया, मुंह में झोंक दिया अबीर और उसके बाद बंदूक पर हावी हो गया, उसके बाद विजय प्राप्त कर लिया। यानी आपको कंपटीशन compete करना है तो नीचे का नॉलेज रखना मस्ट है, 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये कॉमन खींच रहे हैं, तो कॉमन का मतलब है डिवाइडर। अब देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अभी एक्स tan थीटा, अब देखिए एक्स tan थीटा वाई 1 माइनस हाफ जी अपने स्थान पर एक एक्स कट गया, नीचे क्या हो गया यू स्क्वायर, और देखिए tan का एगो साइन कॉस आएगा, कॉस कट गया तो क्या बचा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचा साइन थीटा। अब आइए एक्स tan थीटा 1 माइनस, देखिए एक्स को हम ऊपर छोड़ दिए और ये हो गया यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी।
थोड़ा और नीचे आइए, tan थीटा 1 माइनस, ये देखिए ये के कौन फॉर्मूला है, r होता है इतना बराबर, देखिए x/r, इसमें किसी से मैच है, नहीं मैच है ये, यानी ये चॉइस सही हुआ। तो ये अगर चॉइस में रहता यहाँ x² नहीं x/r रहता तो ये सही होता। तो देखिए कैसे मिला, हमने तो इतना पढ़ाया बस, कोई भी बुक में इतना पढ़ाता है किसी भी चीज में, लेकिन हायर एजुकेशन में आप जाइएगा तो कोई चीज एंड कर देता है और उसके बाद कह देता है डॉट डॉट डॉट, माने आप जानते हैं, लेकिन हम तो ईगो में चलते हैं ना कि हम कोई मास्टर डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट हो गए, ये नहीं सोचना है, उसके नीचे भी जाना है कि इसके नीचे भी जा सकते हैं और भी जा सकते हैं, बहुत नीचे जा सकते हैं। तो आज हम इस पर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो फिर आपको टेक्निक बताएंगे, टिप्स बताएंगे।